Welcome to Easy Chemistry for All. आज का हमारा टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब डायरेक्ट चार्ज या मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो फाइंड स्टार्ट में नहीं हो सका। स्टार्ट में चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की जिसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने इन 1897 में। अब उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जो प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रॉन की वो उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए की गई। इसी तरह चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके जे थॉम्सन ने इसकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की। अब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अपैरेटस का पता होना चाहिए। जो उसने मॉडिफाइड फॉर्म में डिस्चार्ज ट्यूब ली वो कैसी थी, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं उसे ड्रा करता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब जो जे थॉम्सन ने यूज़ की उसका एक सैंपल है। अब यहाँ पर उसने कैथोड सिंपल लिया जिससे कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, और एनोड जो है वो परफोरेटेड लिया जिसमें होल था, सुराख था। अब वो किसके लिए, जब हम बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसे अटैच करते हैं तो हम इसे 10,000 टू 15,000 वोल्ट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड ट्रेवल करते हैं तो यहाँ से ये जो इसकी परफोरेशन है उसमें से पास हो जाता है। मतलब हमें एक बीम मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रेवल करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और उसमें से पास होकर आगे जाकर यहाँ पर हमें फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है, जहाँ पर उसे स्ट्राइक करता है तो फ्लोरिसेंस क्रिएट होती है। फ्लोरिसेंट मटेरियल जो है वो हम जिंक सल्फाइड यूज़ उसने किया था। अब यहाँ पर इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर जाकर उसने कोलाइड किया उस पॉइंट को उसने नाम दिया ए। अब उसने इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ की, यानी कि जो कैथोड रेज थी या इलेक्ट्रॉन्स थे उनके रास्ते में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स की। इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ की तो इलेक्ट्रॉन बजाय स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के वो थोड़े से बेंट हो गए। बेंट किसकी तरफ हुए, एनोड की तरफ। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्लाइटली बेंट हुए एनोड की तरफ, एनोडिक प्लेट के ऊपर, एनोडिक प्लेट की तरफ बेंट हुए और जाकर उनने कोलाइड किया पॉइंट बी पर। यह था पहले हमने इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा एंड इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी मर्तबा जो उसने एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म किया वो इन दी प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन दी absence of electric and magnetic field। जो इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया, स्ट्राइक किया, वो पॉइंट ए पर किया, पॉइंट ए पर। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर उसने जाकर कोलाइड किया, पॉइंट
बी पर। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया, इन दी प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैथोड रेज के रास्ते में जब उसने मैग्नेटिक फील्ड यूज की, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इलेक्ट्रॉन बजाय स्ट्रेट लाइन के ट्रेवल करने के वो थोड़े से बेंट हुए, बेंट होकर उन्होंने कोलाइड किए पॉइंट सी पर। इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर कोलाइड किया, पॉइंट सी पर। अब 3 एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए, किसने, जे थॉमसन ने। फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को और इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस तरह बैलेंस किया, चूंकि ये हमारे कंट्रोल में, ये भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी स्ट्रेंथ को इस तरह कंट्रोल किया ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जाकर फिर दोबारा किस पॉइंट पर कोलाइड करें, ए पर, पॉइंट ए पर फिर दोबारा उन्होंने कोलाइड किया। अब यह आपके सामने डायग्राम है, तो स्क्रीन पर भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, उसमें आप देख लें, आपको दिखाई दे रही है। उसमें देखें इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करें इन दी प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने पॉइंट सी पर कोलाइड किया, फिर दोबारा इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने कोलाइड किया पॉइंट बी पर, और इन दी प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने कोलाइड किया पॉइंट ए पर, और इन दी एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने कोलाइड किया फिर दोबारा पॉइंट ए पर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब जो उसने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो यूज की वो इक्वल है बी ई के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूज की, स्ट्रेंथ यूज की वो इक्वल है ई के। अब यहां पर अगर आप देखें जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसने क्या किया, पॉइंट सी पर कोलाइड किया। अगर हम इसके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं इन्हें मजीद एक्सटेंड करें इनकी मोशन को, तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल है, mv² ओवर r। अब यहां पर B क्या है आपके पास, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्मॉल ई जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। एम जो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
v जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r जो है वो रेडियस है, मतलब जो रेडियस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, सर्कुलर पाथ जो बना वो किसकी वजह से बना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, रेडियस। अब ये आपके सामने डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मैंने आप उन्हें डिस्क्राइब किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह उसने फाइंड किया चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए ये देखते हैं। इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर बी की जगह जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो उसके साथ हम वी भी लिखेंगे, मतलब बी ई वी है, बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर हम इसे चार्ज टू मास रेशो फाइंड करनी है, तो चार्ज हमारे पास ये है, मास ये है, मास मल्टीप्लाई से रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय बी आर वी। अब v जो है वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, चार्ज टू मास रेशो हमारे पास आ जाएगी v बाय बी आर। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। तो अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं जो हमारे पास क्या है, ई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंट्रोल किया, तो पॉइंट ए पर इन दी प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उसने इस तरह कंट्रोल किया कि पॉइंट ए पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने कोलाइड किया, तो इस पॉइंट पर, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी ई वी इज इक्वल टू ई ई अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हम v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा ई बाय बी ई, जो स्मॉल ई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ई बाय बी। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर v की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। आपके पास क्या आ जाएगा, e बाय एम इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट की e बाय बी, तो हमारे पास आ जाएगा e बाय बी स्क्वायर आर। अब ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें जे थॉमसन ने जो वैल्यूज़ थी वो पुट की इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और रेडियस की, तो उसके पास जो रिज़ल्ट आया वो है चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये आपके पास आ गई जी चार्ज टू मास रेशो वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।